हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मुख्य विषय आपके लिए रहेगा कि कट ऑफ में क्या परिवर्तन आएगा और 100% रिजल्ट से 113% रिजल्ट होने से आप सभी कैटेगरी वाले को क्या फायदा है। जनरल कैटेगरी को छोड़ करके ओबीसी, एसटी और एससी वालों के लिए भी इसमें फायदे वाली बात है। इसके बाद फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है वह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप सभी का मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होना था कि 100% रिजल्ट आना था। कितना रिजल्ट आना था? 100%। तो 100% रिजल्ट में जो है लगभग 50,000 प्लस स्टूडेंट को बुलाना था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया? 13% और बढ़ा दिया इसमें। ठीक है, तो 13% बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि अब कितने बच्चे आएंगे? 57,000 के समथिंग यहाँ पर बच्चे आएंगे। ठीक है, 57,000 प्लस थोड़ा बहुत 100-200 आगे पीछे हो सकते हैं, इतने बच्चे आएंगे। इससे आपके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बता ही दिया है, अभी एक बार और बता दूंगा, आपको थोड़ी बहुत समस्या हो रही होगी तो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन रिजल्ट आने से 1-2 दिन पहले कट ऑफ बताने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि कितने पर आप फिजिकल कर रहे हैं और क्या सेफ स्कोर रहेगा। उससे पहले इस बात को समझ लो। जैसे मान लो कि यहां पर कोई बंदा है। ठीक है, एक तो मैं बता दूं कि यहां पर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, ये जनरल कोई बंदा नहीं है, ये जनरल कैटेगरी में जो है एक तो एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इनका सभी का आरक्षण मिला के लगभग कितना है? 60%। ठीक है, तो ये आरक्षण वाले, जैसे अब इसको बढ़ाया है ना, 50,000 से 57,000 किया है, तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जैसे ओबीसी वाले ने किसी जनरल के कट ऑफ को तो फाइट कर लिया है, तो ये अभी फर्स्ट बार जब लिस्ट आएगी तो इसको सीधे जनरल में ही गिना जाएगा, जिसने जनरल के कट ऑफ को पार कर लिया है। एक बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वह यदि जनरल के कट ऑफ को पार कर जाता है तो इसी लिस्ट में उसको जनरल के कट ऑफ में गिना जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो 7,000 बच्चे हैं, ये जो 7,000 एक्स्ट्रा बच्चे अभी ले रहा है 13%, तो इनमें भी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस कट ऑफ को पार करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि जितना कट ऑफ आपको बताया गया है उससे 1-2 नंबर 3 नंबर और कम ले लेना। देखिए, मैं हाई फाई कट ऑफ इसीलिए नहीं बताया आपको कि मैं बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर जनरल 75 से नीचे जाएगी ही नहीं, तो मैं मान रहा हूं ना भाई 75 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने 70 नंबर वालों को तैयारी करने की सलाह क्यों दी थी? 70 नंबर वालों को तैयारी करने की सलाह मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि मान लो कि 70 नंबर वाले, मान लो कि 400 बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर से इनमें से 400 बच्चों में से 10 बच्चों का भी नॉर्मलाइजेशन के में नंबर बढ़ के 75 हो जाता है, 73 हो जाता है, 74 हो जाता है, तो इन 10 बच्चों का भविष्य तो सुधरेगा ना। इस 70 में से आप भी, उस 400 में से आप भी तो हो सकते हैं। इसी बात को लेकर के मैं कट ऑफ को थोड़ा सा कम बताता हूं हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं। जो बच्चे 73 नंबर थे उनके 81 नंबर हो गए थे, और जिन बच्चों के 78 नंबर थे उनके 72 नंबर होकर के बाहर हो गए थे। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि जैसे कट ऑफ की बात करें तो 1 से लेके 3 नंबर के बीच, 1 से लेके 3 नंबर के बीच में जो है खेला हो जाएगा का मतलब है कि एक नंबर है, जैसे मान लो किसी 70 वाले का हो गया, इसके बाद 70 वाले 10-15 लड़के रहेंगे, फिर 70.1, 70.1, 2, 3, ऐसी कट ऑफ की मारामारी होती है। ठीक है, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने जो कट ऑफ आपको पहले ही बता रखा है, जैसे कि मैंने जनरल का कट ऑफ तो मैंने बताया था कि 68 प्लस वाले, 68 से 70 प्लस वाले इसकी तैयारी कर सकते हैं। इनका नंबर बढ़ करके थोड़ा सा आगे हो जाए, और मेरे बताए अनुसार अगर से मान लो 5, 10, 20, 25 लड़कों के भी नंबर बढ़ते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हो सकता है कि जो 70 नंबर वाला 75 लेकर के क्वालिफाइड कर लेगा और उसका फिजिकल एकदम टॉप का होगा, तो उसकी तो जिंदगी बन गई ना। ठीक है, दूसरी बात, एसटी कैटेगरी में भी सेम वही बताया था। एसटी कैटेगरी में मैंने कट ऑफ बताया था आपको 60 नंबर, वैसे तो 55 से 60 नंबर बताया था मेल और फीमेल लेकर के। ठीक है, 55 से 60 नंबर, इतने पे आप बिंदास तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी आगे और आपको बताऊंगा। ठीक है, एससी कैटेगरी 60 से 65 नंबर। ठीक है, एससी कैटेगरी जो है 60 से 65 नंबर, और ओबीसी कैटेगरी जो है 65 से 70। वैसे मैंने ओबीसी कैटेगरी में जो है 60 प्लस नंबर वालों को भी तैयारी करने के लिए
बताया था। ठीक है, तो इतना यदि है और ईडब्ल्यूएस वही 65 से लेके 67-68 तक आप अपना ईडब्ल्यूएस कट ऑफ मान करके चलिए। इस हिसाब से यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, और अभी नहीं कर रहे हैं तैयारी पहले से तो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन में आप तीर नहीं मार लोगे। ठीक है ना, अभी तक तो कुछ किए नहीं, 6 महीने से दौड़े नहीं, कुछ भी नहीं, अब 2-3 दिन में दौड़ के कौन सा तीर मार लोगे। उससे बढ़िया आप 2-3 दिन इंतजार कर लो, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में नाम आ जाएगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अब देखिए, अब बहुत सारे एकेडमी वाले हैं, बहुत सारे चैनल वाले हैं, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है, मैं भी अपने हिसाब से बताता हूं, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि फिजिकल मार्च में होना मुश्किल है। मैं पिछले 2 वीडियो बनाया हूं तो आपको 1% चांस बताया हूं। मार्च में होने की कितनी संभावना है? 1%। बाकी 99% संभावना कब की बताया हूं मैंने? चुनाव के बाद। कारण इसके पीछे क्या है देखो, जैसे तैसे आपका तो रिजल्ट घोषित करने में इतना लेट हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर से आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू भी कर दी जाए, अगर से आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू भी कर दी जाए तो 15-20 दिन फिजिकल चल जाएगा। फिजिकल चलने के बाद मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इतनी सारी प्रक्रिया होगी। यदि आपकी भर्ती हो भी गई तो आप लोकसभा इलेक्शन में ना ड्यूटी कर पाओगे, ना इससे कोई फायदा है विभाग को। पहली बात मैं बता दूं, ठीक है, ऊपर से सैलरी और लोगे बैठ करके। ठीक है, वैसे भी बजट कम है, आपको पता है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी आपके रिजल्ट यानी फिजिकल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इलेक्शन है बीच में, आचार संहिता भी लगने वाली है मार्च में, अप्रैल के समय में क्या बोलते हैं भाई चुनाव होने वाले हैं। चुनाव थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए जो है संभावना मुझे कम प्रतीत हो रही है। और यदि हो भी जाए, मान लो कि फिजिकल हो भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जिसके अच्छे नंबर है, जिनको मैं पिछले 6 महीने से कट ऑफ बताते आ रहा हूं कि तैयारी कर लो, दौड़ लो, तो आप लोग तो दौड़ रहे हैं, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी ये बात हो गई किसकी, अपन ने बात कर दी अभी कट ऑफ की बात की है, और दूसरी चीज है कि इसकी बात की है कि वैकेंसी बढ़कर के इतना हो गया, मतलब कि 113% आप सभी को बुलाने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर क्या होगा, इसके पीछे इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रोजगार पंजीयन से रिलेटेड जो है, ठीक है, रोजगार पंजीयन से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। क्यों? क्योंकि मान लो एक तो रोल बुक में लिखा नहीं था कि आपका रोजगार पंजीयन चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म भरा तो कैफे वाले ने क्या काम किया कि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो उसने सीधे टिक मार्क कर दिया, आपसे पूछा नहीं। ये किसकी गलती है? एक कैफे वाले की गलती है। दूसरी आपकी गलती है कि कैफे वाला फॉर्म भरने के बाद में आपको एक बार आपका पूरा शेड्यूल दिखाता है कि आप देख लो कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सारा चीज आप देख लिए होंगे, इसके बावजूद भी आपने गलती कर ली। अब आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, यानी जिस टाइम फॉर्म भरे उस टाइम आपकी रोजगार पंजीयन नहीं था, आपके पास एक्सपायर हो गया था। तो अब क्या करना है? अब आगे की आपके पास तो कोई दूसरा चारा है नहीं, तो आप अभी नया रोजगार पंजीयन बना लीजिए, वो बिल्कुल तरीके से चल जाएगा। नहीं चलेगा तो उसके लिए कानूनी लड़ाई जिंदाबाद है। ठीक है, उसमें आप आसानी से जीत जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है, कितने हैं भाई, अभी तक पैदा हुए हो तब से लेके KG1 से लेके जितने मार्कशीट है पूरे रख लो, 8-10 फोटो रख लो, 10-10 फोटो कॉपी रख लो, बस। और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? कोई दूसरा चीज चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, बड़ा इसको एकदम गहराई से लेते हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक स्पेलिंग मिस्टेक, 2 स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल भी नहीं भगाते, वहां पर पर्याप्त चांस देते हैं। आपको 3-3 बार बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, बशर्ते अभी आपको फाइनल लिस्ट तक किसी भी हालत में आपका नाम लाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद की प्रक्रिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। चलिए, अगर से यह वीडियो ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना ही कह करके आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय श्री राम।